क्या अमेरिका तय करेगा भारत की विदेश नीति? क्या 140 करोड़ की आबादी वाला भारत अपनी नहीं बल्कि अमेरिका की मर्जी से अपनी जरूरतों को पूरा करेगा? क्या भारत की आजादी अब वॉशिंगटन के स्पेशल परमिट की मोहताज बन चुकी है? अमेरिका के विदेश मंत्री स्कॉट बेसेंट जब ये कहते हैं कि हम भारत को रूस से 30 दिनों तक तेल खरीदने की इजाजत दे रहे हैं, तो ये इजाजत देना क्या हमारे हिंदुस्तान के आत्मसम्मान पर सीधा हमला नहीं है? क्योंकि हिंदुस्तानी होने के नाते जहन में यह ख्याल आता है कि अमेरिका कौन है भारत को परमिशन देने वाला, और क्या हम एक गुलाम देश हैं? और अगर आजाद है तो फिर हमारी विदेश नीति वॉशिंगटन के दफ्तर से कैसे तय हो रही है? हमारे देश की सरकार जो खुद को विश्व गुरु और 56 इंच के सीने वाली बात करती है, वो अमेरिका के इस अहंकार पर अब तक खामोश क्यों है? क्यों वो अमेरिका से नहीं कहती कि अपनी हद में रहो, तुम थोड़ी ना बताओगे कि हमें क्या करना है, हम आजाद देश हैं? या फिर हमने कोई ऐसे कागज पर दस्तखत किए हैं जिसके दम पर अमेरिका हमें डेडलाइन दे रहा है? और इन सब के बीच में सबसे बड़ा सवाल कि क्या यह अमेरिका की हवाबाजी तो नहीं है? क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की हवाबाजी हम दुनिया भर में देख रहे हैं, उन पर भरोसा कोई नहीं करता। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के चलते हमने रूस से वाकई में डिस्टेंस बनाया था, रूस से तेल खरीदना बंद किया था? और अगर नहीं बंद किया था तो फिर अमेरिका को यह इजाजत देने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या वो अपनी इज्जत को बचा रहे हैं या वो हमें डरा रहे हैं? बहुत सारे सवाल हैं जो आज अमेरिका की इस इजाजत पर आए हैं। नमस्कार, मैं हूं शुभांकर मिश्रा और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि क्या अमेरिकी अहंकार के सामने हमारी चुप्पी सही है? क्या है वो 3 अप्रैल की डेडलाइन, 95 लाख बैरल का असली खेल, 56 इंच और विश्व गुरु होकर भी हम खामोश क्यों हैं? तेल के पीछे अमेरिका का क्या कोई अपना भी डर है? और इसके साथ 2 महत्वपूर्ण बातें, क्या रूसी तेल भारत की इकोनॉमी के लिए ऑक्सीजन है? हम आपको ये समझाएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे फैक्ट चेक करके कि क्या भारत ने कभी रूस से तेल खरीदना बंद किया था या नहीं किया था। लेकिन इस वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि प्लीज हमारे व्हाट्सएप चैनल से आप लोग जुड़िए। आप जुड़ेंगे तो हमारे वीडियोस आप तक अपने आप पहुंच जाएंगे, हमारी ताकत में भी इजाफा होगा और हम आप तक हर रोज की तरह यूं ही फैक्चुअल बातें निष्पक्षता से लाते रहेंगे और आप बिना राइट लेफ्ट गए सिर्फ सच्ची खबरों को जान पाएंगे। अब शुरुआत करते हैं और सबसे पहला सवाल, अमेरिका ने जो हमें 30 दिनों तक रूस का तेल खरीदने की इजाजत दी है, उस इजाजत वाले अहंकार के सामने हमारी चुप्पी सही है? तो देखिए, इस पूरे विवाद को जड़ से समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अमेरिका के मंत्री का बयान सुनकर किसी भी भारतीय का खून खौलना लाजमी है। अमेरिका खुलेआम कह रहा है कि हम भारत को परमिशन दे रहे हैं ताकि वो रूस से तेल खरीद सके। अब इस बात को गहराई समझिए, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को एक दूसरे देश का मंत्री जो है वो परमिशन देने की बात कह रहा है कि वो किससे तेल खरीदे, किससे ना खरीदे। अगर ये बात सच है तो ये सिर्फ एक बयान नहीं है, ये हमें आर्थिक रूप से गुलाम बनाने की एक सोची समझी साजिश है। क्योंकि आज के दौर में भारत कोई कॉलोनी नहीं है, एक आजाद मुल्क है। भगत सिंह और महात्मा गांधी जी ने हमें आजादी इसलिए नहीं दिलवाई थी कि 80 साल बाद अमेरिका जैसा कोई देश हमें यह बताए कि सुनो तुम इससे दोस्ती करोगे, इससे नहीं करोगे। और संप्रभुता का मतलब सिर्फ सीमाओं की रक्षा करना नहीं होता है, बल्कि बिना किसी बाहरी दबाव के अपने देश के आर्थिक हित में फैसले लेना भी होता है। अब यहां पर कुछ लोग आकर यह कह सकते हैं कि सर ऐसा हो सकता है कि सरकार खामोश इसलिए हो क्योंकि सरकार चुपचाप कूटनीति कर रही है, सरकार अपना काम कर रही है, डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं। वैसे भी कहावत है कि हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। देखिए, ये वाली बात आ सकती है कि डिप्लोमेसी जो है वो शोर मचाकर नहीं की जाती, पर्दे के पीछे होती है। लेकिन यहां पर सवाल डिप्लोमेसी से आगे जाकर राष्ट्रीय सम्मान का भी है, और जब बात राष्ट्रीय सम्मान की हो तो चुप्पी को रणनीति का नाम नहीं दिया जाता। अगर हम अमेरिका के परमिशन वाले लहजे को आज बिना विरोध के स्वीकार कर लेते हैं तो हम आने वाली पीढ़ियों को जवाब क्या देंगे? क्या हम उन्हें यह बताएंगे कि हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकॉनमी तो बन गए, लेकिन तेल खरीदने के लिए हमें आज भी वॉशिंगटन की डेडलाइन का इंतजार करना पड़ता है? कूटनीति अपनी जगह पर है, लेकिन देश का स्वाभिमान सर्वोपरि है। अगर सच बोलना और कड़े सवाल पूछना आज किसी को पक्षपाती लग रहा है तो मुझे लगता है कि आज ये पक्ष मैं लेना पसंद करूंगा, क्योंकि ये पक्ष भारत और भारतीयों का पक्ष है। अब आते हैं दूसरे सवाल पर, क्या है अमेरिका की 3 अप्रैल की डेडलाइन और 95 लाख बैरल का असली खेल? देखिए, यहां से खेल बड़ा दिलचस्प है। अमेरिका का खेल समझिएगा। अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की एक संस्था है OFAC,
ये वो विभाग है जो दुनिया पर पाबंदियां लगाता है। इसी OFAC ने भारत के लिए डेडलाइन तय की है 3 अप्रैल। शर्त रखी है कि भारत केवल वही रूसी तेल ले पाएगा जो 5 मार्च तक जहाजों पर लोड हो चुका था। लेकिन इसके पीछे का मास्टर प्लान कुछ और है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट कहती है कि इस वक्त लगभग 95 लाख बैरल रूसी तेल टैंकरों में भरकर हमारे समुद्र के पास वेटिंग मोड में खड़ा है। ये वो तेल है जो नो मैन्स लैंड में मझधार में अटका हुआ है। दरअसल अमेरिका चाहता है कि भारत इस 30 दिन की मोहलत में फंसे हुए स्टॉक को चुपचाप निकाल ले। क्यों? ताकि ग्लोबल मार्केट में तेल की कमी ना हो और अमेरिका में महंगाई ना बढ़े। यानी अमेरिका रूसी तेल को बाजार में लाना भी चाहता है और दुनिया को यह जताना भी चाहता है कि हम भारत पर एहसान कर रहे हैं, हम दुनिया का ख्याल रख रहे हैं और हम बिग बॉस हैं। अब सवाल यह कि यह 95 लाख बैरल तेल लेना भारत के लिए रिस्क नहीं है और कल को अमेरिका अगर इन टैंकरों पर कड़े प्रतिबंध लगा दे तो जवाब बड़ा सीधा है, यह तेल पहले से लूट है। इसे रिसीव करना हमारी ऊर्जा के लिए जरूरी है। यह कूटनीति नहीं बल्कि अमेरिका का अपना स्वार्थ है, क्योंकि मिडिल ईस्ट के डरावने हालात ने आज अमेरिका को भी घुटनों पर लाया है और वो भी दुआ कर रहे हैं। लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण सवाल है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो 56 इंच की छाती की बात करते हैं, भारत के विश्व गुरु होने की बात करते हैं, आज जब अमेरिका का मंत्री कह रहा है कि हम परमिशन दे रहे हैं तो उनकी सरकार खामोश क्यों? और बीते कई मसलों पर भारत सरकार अमेरिका के सामने खामोश क्यों है, जबकि अमेरिका कई बार हमारे आत्मसम्मान पर चोट पहुंचाता है। सवाल आज हमारी साख पर लेकर है। सवाल आज तेल से ज्यादा अपमानजनक भाषा पर है। भारत सरकार और विदेश मंत्रालय की चुप्पी आज चुभने वाली है। आज भारत के 140 करोड़ लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर क्या मजबूरी है कि हम अमेरिका की लगातार हो रही बदतमीजियों पर मौन हैं। एक तरफ हमसे कहा जाता है कि हम विश्व गुरु हैं, ये नया भारत है, ये अपनी नीतियां खुद तय करता है, हमारी अपनी एक धमक है। लेकिन सवाल यह है क्या हमारी आजादी समझौते का विषय है? जिस 56 इंच के सीने से भारत के विपक्ष को जवाब दिया जाता है, भारत में भाषण दिए जाते हैं, वो साहस अमेरिका की इस व्यापारिक दादागिरी पर क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि अगर आज हम अमेरिका को कड़ा जवाब नहीं देते हैं तो कल कोई और देश शायद हमारी आर्थिक आजादी को चुनौती देगा या फिर अमेरिका का हौसला लगातार बढ़ता रहेगा। अगर अमेरिका से दोस्ती है तो क्या वो बराबर की शर्तों पर है या हमने अमेरिका के सामने सरेंडर कर दिया है? और अगर सरेंडर किया है तो क्या ये एक नए दौर में एक नए दौर की गुलामी नहीं है? संप्रभुता का असली टेस्ट संकट के समय होता है और जनता ये देख रही है कि क्या भारत अपनी नीतियों के लिए वॉशिंगटन का मुंह ताक रहा है या दिल्ली से बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है और इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि देश के प्रधानमंत्री या देश की सरकार या देश के विदेश मंत्रालय को स्पष्ट शब्दों में देना होगा। कई मसले ऐसे थे जहां पर खामोशी कूटनीति का हिस्सा हो सकती थी, लेकिन इस बार जो आक्षेप या कहें कि जो बदतमीजी अमेरिका की तरफ से की गई है वो देश के आत्मसम्मान और स्वाभिमान पर है। और आत्मसम्मान और स्वाभिमान किसी भी रिश्ते में सबसे बढ़कर होता है। रिश्ते में चाहे दोस्ती हो, प्यार हो या कूटनीति हो, आत्मसम्मान और स्वाभिमान समझौता नहीं होना चाहिए। और जब बात 140 करोड़ भारतीयों की हो तो यहां पर हम अपने देश के प्रधानमंत्री जी से अपेक्षाएं करते हैं। अब ये तो बात हमारे देश की रही, लेकिन सवाल अमेरिका को लेकर भी, क्या अमेरिका जो ये परमिशन दे रहा है उस परमिशन और तेल के पीछे उसका अपना डर है? देखिए, हकीकत यह है कि अमेरिका ये छूट अपने खुद के बचाव के लिए दे रहा है। मिडिल ईस्ट में ईरान और इजराइल की जंग से कच्चे तेल की कीमतें $84 के पार चली गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की धमकी दी है, जहां से दुनिया की 20% तेल सप्लाई होती है। सऊदी और इराक के तेल क्षेत्रों पर हमले हो रहे हैं। अगर वहां तनाव और बढ़ा और भारत ने भी रूस से तेल लेना बंद कर दिया तो तेल की कीमतें $100 से $120 के पार जा सकती है। अमेरिका जानता है कि अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया के साथ साथ अमेरिका में भी हाहाकार मच जाएगा। वैसे भी अमेरिका में हाहाकार मचा है। युद्ध रोकने के लिए वहां पर वोट डाले गए, हालांकि वो वोट डोनाल्ड ट्रंप के युद्ध को रोक नहीं पाए, लेकिन वो तस्वीरें, वो वीडियोस दुनिया देख रही है जहां पर फौजी आ रहे हैं और शिकायत कर रहे हैं, लड़ रहे हैं। एक फौजी का तो हाथ तोड़ दिया गया जिसने कहा कि इस युद्ध में वो जान गंवाना नहीं चाहेंगे। और अमेरिका के अंदर ये आवाजें बढ़ रही हैं। जब ये आर्थिक चोट बढ़ेगी तो शायद डोनाल्ड ट्रंप के माथे पर और पसीना आएगा। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप आजकल टोना टोटका और दुआ कर रहे हैं और ये सारी चीजें बता रही है कि युद्ध में जैसा उन्होंने सोचा था वैसी कहानियां नहीं जा रही। हालांकि यहां पर कुछ लोग भारत के अंदर ये कह सकते हैं, सरकार के समर्थक, कि क्या अमेरिका से पंगा लेना सही है, ये जानते हुए कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के हैं। क्या हमें अमेरिका के साथ अपने व्यापारिक और रक्षा समझौतों की चिंता नहीं होनी चाहिए? देखिए, मैं हमेशा कहता आया हूं कि रिश्ते बराबरी के होते हैं, गुलामी के नहीं।
अगर अमेरिका को हमारी जरूरत डिफेंस पार्टनर के तौर पर है तो उसे हमारी ऊर्जा जरूरतों का सम्मान करना होगा। इसके लिए राष्ट्रपति ट्रंप के ऊर्जा एजेंडे के तहत 30 दिन का स्पेशल लाइसेंस भारत पर एहसान नहीं है, बल्कि खुद के तेल के संकट और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से बचाने का अमेरिकी पैतरा है। वो चाहते हैं कि भारत रूसी तेल खरीदता रहे ताकि बाजार जो है स्थिर रहे, लेकिन साथ ही वो दादागिरी दिखाना चाहते हैं और ये भारत के आत्मसम्मान पर अगर वो करेंगे तो ये जायज नहीं होना चाहिए। अब सवाल है कि रूस का तेल भारत की इकोनॉमी के लिए क्या ऑक्सीजन है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सवाल है। भारत के लिए रूसी तेल की जरूरत को समझना बहुत बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अपनी जरूरत का 88% तेल विदेशों से मंगाते हैं। रूस हमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुकाबले भारी डिस्काउंट पर तेल ऑफर करता है। पिछले कुछ सालों में इस सस्ते तेल की वजह से भारत ने अरबों डॉलर बचाए, जिससे हमारे देश में पेट्रोल डीजल की कीमतें काबू में रही हैं। अगर आज हमें ये सस्ता तेल मिलना बंद हो जाए तो देश में महंगाई 7वें आसमान पर पहुंच जाएगी। इसके अलावा मिडिल ईस्ट में जारी जंग की वजह से वहां के रास्ते असुरक्षित हो गए हैं, जबकि रूस से तेल मांगना हमारे लिए एक भरोसेमंद और सुरक्षित विकल्प है। हमारी रिफाइनरियां भी रूसी कच्चे तेल को साफ करने के लिए पूरी तरह सक्षम है। इसलिए किसी भी शर्तों पर निर्भर रहने के बजाय भारत को अपनी ऊर्जा सुरक्षा खुद देखनी होगी। और सबसे जो दिलचस्प बात है वो ये है कि अमेरिका के इस तथाकथित इजाजत से पहले भी क्या भारत तेल खरीदने से रुका था? यह सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है कि क्या भारत ने अमेरिका के दबाव में रूस से तेल खरीदना कभी बंद किया था? देखिए, आंकड़े गवाह हैं कि भारत ने रूस से तेल खरीदना कभी भी बंद नहीं किया। हां, आंकड़ों को लेकर सवाल जरूर उठ सकते हैं कि कितना तेल हम पहले खरीदते थे और कितना तेल अब खरीद रहे हैं। अगर रूस से तेल खरीदना बंद नहीं हुआ तो क्या इंपोर्ट बढ़ा है या इंपोर्ट घटा है? यह हम आपको डेटा के जरिए समझा देते हैं। दिसंबर 2025 में भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात प्रतिदिन 1.2 से 1.4 मिलियन बैरल के बीच में था। जनवरी फरवरी में यह आंकड़ा थोड़ा गिरा, 1.1 से 1.2 मिलियन बैरल तक पहुंच गया। अब यहां पर जो गिरावट है वो क्या अमेरिका के डर से है या मार्केट के उतार चढ़ाव और व्यापारिक तालमेल के चलते? यह समझना जरूरी है। और साथ ही समझना यह जरूरी है कि क्या डॉलर की दादागिरी को चुनौती देना भारत के लिए खतरा नहीं बन जाएगा? देखिए, लोग तो कह सकते हैं कि अगर हम रूस को रुपया या किसी करेंसी में पेमेंट करते हैं तो अमेरिका हम पर पाबंदियां लगा सकता है। वैसे भी अमेरिका ने कई देशों को बर्बाद कर दिया सिर्फ इस बात को लेकर कि तुम डॉलर में खरीदोगे। अब यहां पर यह है कि भारत को अगर दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली हमें डी डॉलराइजेशन की तरफ कदम बढ़ाना होगा, क्योंकि कब तक अमेरिका फेडरल रिजर्व के फैसलों के हम गुलाम रहेंगे। इसी दिसंबर में रूस के राष्ट्रपति का प्रस्तावित भारत दौरा भी यह संदेश दे रहा है कि हमारे आपसी रिश्ते और करेंसी का चुनाव कोई तीसरा मुल्क नहीं कर रहा। हम बेवजह के जुबानी जंग में फंसने के बजाय शायद देश की तरक्की देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जब बार बार अमेरिका हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचा रहा है तो क्या हमें स्पष्टता से उनको संदेश नहीं देना चाहिए कि भारत उस मुकाम पर है जहां हम अपनी शर्तें खुद तय करेंगे, अमेरिका नहीं? यही चिंता है। कूटनीतिक चिंता आज स्वाभिमान आत्मसम्मान को लेकर है। कुल मिलाकर कहें तो निष्कर्ष साफ है कि भारत की आजादी और हमारे व्यापारिक फैसले किसी लाइसेंस के मोहताज नहीं है। अमेरिका अपने साख बचाने के लिए शब्दों का खेल खेल सकता है, लेकिन 140 करोड़ का भारत यह बखूबी जानता है कि उससे अपनी ऊर्जा सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करनी है। सरकार को इस अपमानजनक भाषा पर अपनी स्थिति और मजबूती साफ करनी चाहिए, क्योंकि राष्ट्रीय स्वाभिमान समझौते का विषय नहीं हो सकता। दुनिया को पता होना चाहिए कि विश्व गुरु बनने की राह पर चलना है तो फिर किसी की दादागिरी के सामने घुटने नहीं टेकना होगा। हमारी विदेश नीति का रिमोट कंट्रोल वॉशिंगटन नहीं, दिल्ली के पास होना चाहिए। वो दिल्ली जिसे भारत की जनता ने चुनकर भेजा है। और अब समय है कि शायद अमेरिका को सधे हुए शब्दों में ही, लेकिन भारत को यह जवाब दे देना चाहिए कि साहब, दोस्ती है लेकिन सम्मान की कीमत पर नहीं, आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं। और आत्मसम्मान की कीमत पर आओगे तो फिर उसे दोस्ती का नाम नहीं दिया जाएगा, उस पर आत्ममंथन दोबारा से किया जाएगा, वैकल्पिक रास्तों को दोबारा तलाशा जाएगा। फिलहाल मामला गर्म है। इस गर्म मामले को लेकर आपकी क्या सोच है? कमेंट सेक्शन में बताइएगा और साथ ही हमें बताइएगा कि और कौन सा विषय जिस पर आप चाहते हैं कि हम वीडियोस बनाएं। और जाते जाते व्हाट्सएप चैनल पर जरूर जुड़िएगा, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में दे रखा है।